स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी दैनिक डायरी में। आज है 15 अक्टूबर 2024। कल मैं अपनी डायरी नहीं लिख पाया था क्योंकि कल मैं बाहर गया हुआ था। सुबह जाने के बाद मैं रात को घर लौटा और काफ़ी थक चुका था, इसलिए कल मैं कोई भी काम नहीं कर पाया। आज सुबह उठने के बाद जब मैं बाहर गया तो वो अपने घर के बाहर कुछ काम कर रही थी। कल मैंने पूरे दिन उसे नहीं देखा था। पूरे एक दिन बाद आज सुबह जब मैंने उसे देखा तो मैं बहुत खुश हुआ। वो अपना काम करती रही, उसने मेरी ओर नहीं देखा क्योंकि मेरे आसपास और भी लोग खड़े थे। मैं लौटकर घर आ गया और थोड़ी देर बाद ही फिर से गया ताकि उसे देख सकूं, लेकिन तब तक वो काम निपटाकर अपने घर के अंदर जा चुकी थी। कल जब मैं बाहर गया हुआ था तो मुझे कई जगह उसका नाम लिखा हुआ देखने को मिला। उसका नाम देखते ही उसकी याद और ज़्यादा तेज़ी के साथ आती है। जब मैं वहाँ से लौटा तो रात हो चुकी थी, इसलिए मुझे सुबह का इंतज़ार करना पड़ा और फिर आज सुबह वो मुझे दिखाई दी। नहा धोकर नाश्ता करने के बाद जब मैं बाहर गया तो उसके घर के पास ही पहुंचा था कि वो अपने घर के बाहर कुछ खरीद रही थी। उसके साथ उसके परिवार की और भी महिलाएं थीं, इसलिए मैं थोड़ी देर रुककर वापस आ गया। थोड़ी देर बाद मैं फिर से ऐसी जगह खड़ा हो गया जहां से वो अगर अपने घर के बाहर आती तो मुझे दिख जाती। मुझे खड़े हुए कुछ ही देर हुई थी कि वो अपने घर से निकलकर किसी काम से अपने पड़ोस के घर में गई। मैं सोच रहा था कि मैं भी वहाँ पहुँच जाऊँ, लेकिन मैंने थोड़ी देर इंतज़ार करना उचित समझा और यह सही निर्णय था। वो थोड़ी देर बाद ही वहाँ से वापस आ गई। अगर मैं चला जाता तो कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं वहीं खड़ा था। वो एक बार फिर से अपने घर से बाहर आई और उसी घर में गई। अब की बार वो और भी जल्दी वहाँ से लौट आई। उसके बाद मैंने कोशिश की कि उसे फिर से देखूं। मैं उसके घर के सामने गया, लेकिन फिर वो मुझे नहीं दिखी। मैं घर वापस आ गया। दोपहर का समय हो चुका था। मैं घर जाकर पढ़ने बैठ गया। पढ़ते पढ़ते मुझे सुस्ती आने लगी तो मैंने एक छोटी सी झपकी ली और फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। आज मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया था। आज मेरा मन थोड़ा सा विचलित हो रहा था। उसे देखने और उससे बात करने का मन कर रहा था। मैं उसके बारे में सोचता रहा। मैंने दोपहर का खाना खाया और आराम करने लेट गया। ऐसे ही उसके बारे में सोचते सोचते काफ़ी समय हो गया। मुझे मम्मी ने चाय के लिए आवाज़ लगा दी। मैंने चाय पी और फिर घर से बाहर चला गया। जब उसके घर के सामने से जा रहा था तो मैंने उसे देखने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं दिखी। जैसे ही मैं उसके पड़ोस के घर के पास पहुंचा तो मुझे वो उस घर के दरवाजे पर उस घर की महिला से बात करते हुए देख गई। वो मेरे बहुत नज़दीक थी। मैं उसी रास्ते पर था जहाँ उस घर का दरवाज़ा था। मुझे वहाँ देखकर वो घर के अंदर चली गई। इससे मैं समझ गया कि उसके अंदर अभी भी किसी बात को लेकर नाराज़गी है। मुझे लगा कि वो अपने घर चली जाएगी, लेकिन वो वहीं रुकी रही। आज हिम्मत करके मैं भी उस घर के अंदर चला गया। वो वहाँ कुछ सेकंड्स और रुकी, उसके बाद अपने घर चली गई और जाते जाते बोली, मैं थोड़ी देर में आऊँगी, मुझे अभी काम याद नहीं आ रहा है, भूल गई, घर जाकर काम याद करके फिर आऊँगी। और यह कहकर अपने घर चली गई। उसके बाद मैंने काफ़ी देर उसकी प्रतीक्षा की। मैं वहीं रहा, लेकिन वो फिर नहीं आई। मैं अपने घर लौट आया। उसके बाद मैं काम से बाहर गया तो वो मुझे अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हुई दिखाई दी। मैंने एक दो चक्कर और लगाए। वो मुझे एक बार और मिली, लेकिन उसने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। उसके बाद वो मुझे फिर नहीं दिखी। शाम के समय में बाहर गया तो उसका दरवाज़ा बंद था। मैं कुछ देर वहाँ रुका और उसके बाद घर वापस आ गया। रात का भोजन करने के बाद मैं रोज़ की तरह बाहर टहलने निकल गया। उसकी छत आज भी सूनी थी। वो आज भी छत पर नहीं आई और ना ही उसका दरवाज़ा खुला था, बल्कि उस समय तक आज वो अपना सारा काम निपटा चुकी थी और शायद अपने घर के अंदर आराम कर रही थी, क्योंकि आज मुझे उसके घर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। मैं टहल कर बैठ गया और उसके दरवाजे की ओर देखता रहा। जब काफ़ी समय हो गया और उसके आने की उम्मीद समाप्त हो गई तो मैं घर आ गया। इस समय मुझे उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मैं एक बार फिर से अपना कोई भी काम नहीं कर पाया, जबकि मैंने उसे बता रखा है कि अगर वो मुझसे नहीं बोलती है और नाराज़ रहती है तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। एक बार को तो मेरा मन डायरी लिखने का भी नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने डायरी लिखनी शुरू की और आज मैं काफ़ी लेट हो गया। अभी रात के 12:15 बजने वाले हैं, तो अब मैं चलता हूँ सोने। आपसे मिलूँगा कल फिर से एक और नई पोस्ट के साथ। शुभ रात्रि।